हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश और आप देख रहे हैं स्टडी ई होम। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स पार्ट 3 की। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर। इसको कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। ठीक है ना, और हमने प्राथमिक सेक्टर आपको बता दिए थे और आज चलते हैं सेकेंडरी सेक्टर यानी ब्लू कॉलर जॉब की तरफ। ठीक है ना, अब हम द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से कार्य होते हैं, कैसे कार्य किए जाते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। उद्योग से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं सब किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, पहले नंबर पर आता है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, जो पैकेजिंग का काम होता है। ठीक है ना, विनिर्माण का काम होता है। ठीक है ना, या कोई भी चीज पैकिंग हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आता है निर्माण, कंस्ट्रक्शन। दूसरे नंबर पर आता है कंस्ट्रक्शन, निर्माण का कार्य। कोई भी निर्माण का कार्य हो ये किसके अंतर्गत आएगा? सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, और तीसरे नंबर पर देख लेते हैं अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है ना, और देखते हैं अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर। और चौथे नंबर पर आता है खाद्य प्रसंस्करण, बोले तो फूड प्रोसेसिंग, जो खाद्य सामग्री जितने भी वस्तुएं हैं। ठीक है ना, तो ये किसके अंतर्गत आता है? सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। तेल शोधन यानी ऑयल रिफाइनरी। ठीक है ना, और छठे नंबर पर आता है जल आपूर्ति यानी वाटर सप्लाई। और सातवें नंबर पर आता है बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी। और 8 नंबर पर आता है ऊर्जा। ऊर्जा जो भी बनाई जाती है, ऊर्जा से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं तृतीय क्षेत्र यानी टर्शरी सेक्टर जिसको कहते हैं। ठीक है ना, इसको ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इसको व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। डायरेक्ट परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, कि व्हाइट कॉलर जॉब किसे कहते हैं? ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं कि तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। तो सेवा से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, ठीक है ना, सर्विस से संबंधित, सेवा से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो सब किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। पहला शिक्षा यानी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई जो भी हो, एजुकेशन से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सब टर्सरी में आते हैं यानी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हेल्थ यानी स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से संबंधित। आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर से जो भी आपका है रोग, उससे उसका परामर्श लिए, उसने दवाई दिया, जो भी हो, सुई लगाए, इंजेक्शन लगाए, जो भी हो, वो किसके अंतर्गत आएगा? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा हेल्थ। ठीक है ना, अब तीसरे नंबर पर आता है बैंकिंग। ठीक है ना, बैंक से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं। ठीक है ना, बैंक से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं सब ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, अब आगे की तरफ चलते हैं। बीमा यानी इंश्योरेंस के बारे में। ठीक है ना, तो इंश्योरेंस के बारे में चलते हैं। तो इंश्योरेंस भी क्या है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परिवहन, ट्रांसपोर्ट, पर्यटन, टूरिज्म, संचार यानी टेलीकॉम, और होटल यानी रेस्टोरेंट। ये जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं ये सब क्या है? ये सेवा से संबंधित है। ठीक है ना, और सेवा से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तृतीय क्षेत्र यानी टर्शरी सेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है ना, वो अब आगे चल रहे आते हैं। ठीक है ना, अब स्वामित्व के आधार पर कैसे क्या होता है? ठीक है ना, अभी बताएंगे आपको प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, नेशनलाइजेशन क्या होता है। ठीक है ना, राष्ट्रीयकरण और निजीकरण के बारे में पूर्ण डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं। देखो, सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर माने सरकारी चीज क्या होता है? ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है ना, अगर 50% से अधिक हिस्सेदारी सरकार के पास है, 50% से अधिक हिस्सेदारी सरकार के पास है तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी बोले तो पब्लिक सेक्टर कहा जाएगा। ठीक है ना, और निजी क्षेत्र किसको कहते हैं? यानी प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर क्या होता है कि 50% से अगर कम हिस्सेदारी अगर सरकार की है तो क्या कहलाएगा? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है ना, अब देख लेते हैं कि नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। ठीक है ना, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है ना, तो हम पहले क्या होता था, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे, उस समय क्या हो जाता था कि प्राइवेट कंपनियों को राष्ट्रीयकरण बोले तो नेशनलाइजेशन पकड़ पकड़ के सरकारी बनाया जाता था। ठीक है ना, तो उस समय क्या होता था, प्राइवेट कंपनी को पकड़कर सरकारी बनाया जाता था, जिसमें सरकार की हिस्सेदारी को क्या होता था? बढ़ाना होता था। मतलब तो सरकार अपनी इन्वेस्टमेंट करते थे, एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार अपनी इन्वेस्टमेंट करती थी उस समय,
और प्राइवेट कंपनियों को लाकर सरकारी बनाती थी, ठीक है ना। उसी को क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। और इस समय क्या हो रहा है, आज के वर्तमान कंडीशन को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है कि जो भी कार्य किए जाते हैं, ठीक है ना, चाहे रेलवे से लेकर चाहे कोई भी विभाग हो, बिजली विभाग से लेकर इलेक्ट्रिसिटी एंड रेलवे, ठीक है ना, सभी क्षेत्र को, बैंकिंग जितने भी क्षेत्र हैं उसको क्या किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, ठीक है ना। तक इस समय क्या हो रहा है, जितने भी सरकारी कंपनियां हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर है, उसको क्या किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि सरकार की हिस्सेदारी को क्या होता है, बेचा जाता है, ठीक है ना। जितने सरकार के हिस्सेदारी है, जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, बिजली हो गया, ठीक है ना, इन सबको बेच कर क्या किया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है, निजीकरण कर किया जा रहा है, ठीक है ना। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।